हेलो एवरीवन। आज हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट लॉगिन। ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट टाइम लॉगिन किस तरीके से करते हैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद यूज़र आईडी पासवर्ड जब हमें पोर्टल से मिलता है तो उससे हम किस तरह से लॉगिन करेंगे। तो ये प्रोसेस हम लोग आज देखने वाले हैं। इससे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में मैंने कवर किया हुआ है, आप उसे जाके देख सकते हैं। अब जब हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, जब देखिए सबसे पहले जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सबको पता है सबसे पहले हमें टीआरएन जनरेट होता है। टीआरएन जनरेट होने के बाद फिर जब हम लोग रजिस्ट्रेशन का पार्ट बी ए और बी दोनों कंप्लीट कर लेते हैं देन हमें एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है। देन एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद अगर सारी चीज़ें सही रही तो हमें क्या मिलता है, जीएसटीआईएन नंबर। और जीएसटीआईएन नंबर मिलता है। और हाँ, एक और चीज़ होता है कि अगर बीच में अगर क्वेरी रेज की जाती, जैसे कि इस केस में हमारा हुआ था क्वेरी रेज, तो क्वेरी रेज का हम लोग ने रिप्लाई भी किया। क्वेरी रेज होता है जीएसटी आरईजी 03 में, जिसका हम लोग रिप्लाई करते हैं जीएसटी आरईजी 04 में। ठीक है। और फिर फाइनली हमारा अप्रूवल हो गया है। सभी को पता है इस समय कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसलिए कोविड-19 जो कि एक पेंडेमिक चल रही है ऑलरेडी, तो ये 18 मई को देखो मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट किया और एआरएन मेरे को जनरेट हो गया था 24 मई को। और ध्यान से देखना हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब मिल रहा है, यानी जीएसटीआईएन नंबर कब मिल रहा है, 18 जुलाई का को। नॉर्मली एक हफ्ते का समय होता है, लेकिन यहाँ पर इस समय जो टाइम ले रहा है, वैसे तो 3 डेज में भी हो जाता है, कई बार मैंने देखा है। लेकिन हाँ, जब से ये पेंडेमिक चल रही है, ये महामारी चल रही है, तो इसमें इसके डेट को जीएसटी डिपार्टमेंट ने बढ़ा के 15 दिन कर दिया, लेकिन उसके बावजूद कुछ ज़्यादा ही समय लग गया। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं जीएसटीआईएन नंबर जब आ जाता है। अब यहाँ पर हम लोग को जीएसटीआईएन नंबर मिल गया है। ये जो रजिस्ट्रेशन है मोहम्मद आजम जी का है। योर एप्लीकेशन न्यू रजिस्ट्रेशन REG 01 in Uttar Pradesh 24th May 2000 is approved by the tax department. Your GSTN number is this one। ये GSTN नंबर है इनका, पैन बेस्ड है। योर लॉगिन क्रेडेंशियल आर एज बिलो, तो ये लॉगिन क्रेडेंशियल है इनका। ये यूज़र नेम है, तो ये यूज़र नेम देखिए यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग आएंगे gst.gov.in पे और इस बार हम लोग लॉगिन करने जाएंगे। अभी तक हम लोग क्या था, यहाँ पे जाते थे, लेकिन अब हमें यूज़र आईडी पासवर्ड मिल गया तो सीधे लॉगिन पे आएंगे। लॉगिन पे जब आएंगे ना, तो यहाँ पे सीधे यूज़र नेम और पासवर्ड में मत डालिएगा, यही गलती बहुत से लोग करते हैं। यहाँ पे देखो नीचे आ जाइएगा, फर्स्ट टाइम लॉगिन, दिस वन इज फर्स्ट टाइम लॉगिन को आप यूज़ करना है आपको फर्स्ट टाइम। इफ़ यू आर लॉगिन इन द फर्स्ट टाइम क्लिक हियर टू लॉगिन। अब यहाँ पे क्लिक करिए। अब वो जो आईडी मिली है वो प्रोविजनल आईडी बोलते हैं, तो इसको यहाँ पे आप लोग पेस्ट कर दीजिए। देन पासवर्ड, पासवर्ड जो डिपार्टमेंट से भेजा गया, क्योंकि आपका पासवर्ड आपका आईडी तो आपके पास ही रहेगा, तो इसलिए यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और पेस्ट कर रहा हूँ। शायद ही पेस्ट हो, पेस्ट नहीं होता है पासवर्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देख के लिख लेते हैं 144B 9127 D8। ओके, नाउ कैप्चा कोड 296884। ओके, सो लॉगिन। अब यहाँ पे आपसे कहेगा काइंडली प्रोवाइड द बिलो इन्फॉर्मेशन टू प्रोसेस। अब यहाँ पे आप अपना खुद का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आप डिफाइन करो। और यूज़र नेम जब यहाँ डिफाइन करने के लिए कहता है तो यहाँ पे साफ साफ कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू चूज अ न्यू यूज़र नेम। यूज़र नेम शुड बी 8 to 15 कैरेक्टर्स विच शुड स्टार्ट विद द अल्फ़ाबेट्स, should comprise the alphabets and can contain numbers, special character, dot, underscore and hyphen। यही यूज़ करिए आप। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए, ठीक है, न्यूमेरिक भी होनी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। MD आजम अंडरस्कोर 1997 कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे पासवर्ड में क्या कह रहा है, लोअर केस भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए, अपर केस भी होना चाहिए, सिंबल भी होना चाहिए,
मिनिमम लेंथ अभी आप लिखते जाइए, अपने आप आता जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ ठीक है। तो ये आ गया आपका कंप्लीट। कंफर्म करता हूँ। सबमिट। यूजर नेम एंड पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, काइंडली लॉगिन। अब आप लॉगिन कर सकते हैं। MD आजम _ तो ये तो हो गया इनका यूज़र आईडी, सॉरी। अब पासवर्ड मैं नहीं बोलूँगा। ओके, देन लॉगिन। तो ये हो गया फर्स्ट टाइम लॉगिन। यू हैव नॉट एंटर्ड योर बैंक अकाउंट। ये तो पता है हमें, क्योंकि हम लोग जब GST रजिस्ट्रेशन करते हैं उस समय बैंक अकाउंट नहीं एंटर किया जाता है। टू योर GSTN प्लीज एंटर योर बैंक अकाउंट डिटेल्स बाय फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट। तो हमें कहाँ पे जाना है? अमेंडमेंट में जाकर के, नॉन कोर में जाकर के, नाउ टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है ना, फाइल अमेंडमेंट यहीं से फाइल कर लीजिए फटाक से। और यहीं पे आप देखिए आ जाएंगे अपने वापस इसमें। इस बार देखिए बैंक अकाउंट की डिटेल मांगने लगा। अब यहाँ पे बैंक डिटेल्स आप भर रही है। रजिस्ट्रेशन के दौरान ये नहीं मांगता है। अब ये रजिस्ट्रेशन के दौरान की जगह पे, अच्छा यही अमेंडमेंट में देखिए हम लोग क्या क्या अमेंड कर सकते हैं। बिजनेस डिटेल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ कहीं एडिट का बटन नहीं है, यहाँ कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं आप। लेकिन सेव एंड कंटिन्यू जब मैं कर रहा हूँ, देन देखिए यहाँ पे एडिट कर सकते हैं ये। ठीक है ना, नेम आजम प्रोप्राइटर का नाम चेंज कर सकते हैं। और देखिए क्या क्या चेंज कर सकते हैं। ओके, ऐड न्यू, किसी और को नया ऑथराइज सिग्नेचर ही है ये, तो ऑथराइज सिग्नेचर मोहम्मद आजम ही है। किसी और को बनाना है तो ऐड न्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव मैंने नहीं अपॉइंट किया था। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ये सब सही है। हाँ, इसमें सब कंसेंट लेटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल सब लगा हुआ है। देन मैंने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं डिफाइन किया। गुड्स एंड सर्विसेज देखो, यहाँ पे इतने सारी गुड्स और सर्विसेज मैंने मेंशन किया, लिस्ट ऑफ गुड्स है। ठीक है, नेक्स्ट आगे। इसमें से किसी को डिलीट भी कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ देखो, अब दे रखा है बैंक अकाउंट डिटेल। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स 1, यहाँ पे एड न्यू पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे हमें बैंक की डिटेल्स भर देनी है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ओके, कुछ इशू आ गया, कोई टेंशन नहीं है, हम लोग बाहर आ जाएंगे। फिर से हम लोग आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट, रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड। ठीक है ना, कोर फील्ड चेंज करना है कि नॉन कोर फील्ड चेंज करना है, तो यहाँ पे आ जाइए। कोर फील्ड इतने ही है, इन सब में से कुछ भी चेंज करना है तो इस तरह से चेंज कर सकते हो। ट्रेड नेम यहाँ से एडिट कर सकते हो, वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा था बट यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन। प्रोमोटर्स, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये सब चेंजेस में कर सकते हो। तो अमेंडमेंट क्या क्या कर सकते हो ये भी तुम लोग को पता चल जाएगा। फिर से आते हैं सर्विसेज पे, रजिस्ट्रेशन पे। अमेंडमेंट कोर फील्ड था, एप्लीकेशन टू अप कंपोजिशन लेवी है, एप्लीकेशन फाइलिंग क्लेरिफिकेशन, अमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड। नॉन कोर फील्ड में बैंक अकाउंट था। Seems you have already initiated application registration non-core field to access save application. Please navigate to dashboard, सर्विसेज पे जाइए, यूज़र सर्विसेज में माई सेव्ड एप्लीकेशन पे जाइए। अच्छा ठीक है, तो डैशबोर्ड पे जाते हैं, सर्विसेज पे जाते हैं। ठीक है,
माई सेव्ड एप्लीकेशन, यूज़र सर्विसेज में माई सेव्ड एप्लीकेशन। ओके, तो जो भी अमेंडमेंट करना है यहाँ से जाइए। अच्छा, इसमें तो कुछ किया नहीं मैंने, ये वाले कोर फील्ड में तो कोई चेंजेस किया नहीं। वापस आइए और इसको हम लोग यहीं से क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। ये वाला एक्शन सही नहीं है। हाँ, एक्शन डिलीट कर रहे हैं। ये वाला जो हम लोग कर रहे थे ना, बैंक वाला, मतलब कुछ अगर किए हो एक्शन तो वो सब बेस में रिकॉर्ड होता रहता है। बैंक सीधा अकाउंट पे आ जाते हैं हम लोग। एक डिटेल्स भरनी है, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। चलिए फिलहाल ऐड न्यू हो नहीं रहा है, रिफ्रेश बटन काम नहीं कर रहा है, बट ध्यान रखिएगा ऐसे ही होगा। बैंक डिटेल्स हम लोग अगले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो तरीका आपको पता चल गया है कहाँ से अमेंडमेंट करना है। यहाँ पे आकर के कोर फील्ड होता है, नॉन कोर फील्ड होता है, ये सब चीज़ें। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है GST REG 06 डाउनलोड करने का, क्योंकि देखिए रजिस्ट्रेशन हो गया तो अब जाहिर सी बात है, अब हमें अपने ऑफिस में लगाना भी है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का एक कॉपी। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं सीधे सर्विसेज में, और यहाँ पे आते हैं यूज़र सर्विसेज में। यहाँ पे आते हैं यूज़र सर्विसेज में व्यू एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट्स, तो इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए डाउनलोड्स यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे GST REG 06 फॉर्म्स डाउनलोड करने के लिए डेट ऑफ इशू 18 जुलाई है। अब यहाँ पे डाउनलोड भी हो गया हमारा। तो ये GST रजिस्ट्रेशन है इनका, 3 पेज का, ये देखिए डाउनलोड में आ रहा है। इसमें फर्स्ट पेज को प्रिंट आउट करके आपको लगाना होता है, GST REG 06 यही है, ठीक है। तो ये मोहम्मद आजम जी का है, MA ग्लास हाउस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस प्रोप्राइटरशिप है, शमीम जी, ठीक है। डेट ऑफ लाइबिलिटी वैलिडिटी कब तक है, नॉट एप्लीकेबल, लास्ट डेट तो होती नहीं है। फ्रॉम कब से है, रजिस्टर्ड, टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन रेगुलर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखिए पार्टिसिपेशन पर्टिकुलर ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी यहाँ पे दे रखा है मोहम्मद आजम। सेकेंड पेज थर्ड पेज में इनकी डिटेल्स है, फोटो है, आईडी है। तो बस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। ये फर्स्ट पेज को आप प्रिंट आउट लगाएंगे करेंगे और इसको फ्रेम में करके रख लीजिए, मतलब सॉरी शॉप पे लगा दीजिए ऐसी जगह पे जहाँ से प्रोमिनेंट प्लेस पे जहाँ पे वो दिख सके। तो ये था 2 टॉपिक, एक तो फर्स्ट टाइम लॉगिन भी हमने किया, इवेंट डाउनलोड करना सीखा। बैंक डिटेल्स नहीं हो पा रहा अभी, कोई टेंशन नहीं है, उसको हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, बट कहाँ से करना है आपको मैंने बता भी दिया। तो सर्विसेज में जाना है, एक बार फिर से देख ले, रजिस्ट्रेशन में कहाँ पे, नॉन कोर फील्ड में जाना है। नॉन कोर फील्ड में आपको बैंक डिटेल्स वहाँ पे भर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अगर समझ में आया, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और इसको शेयर करिए। सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा या कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो इसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।